देश की धार्मिक सांस्कृतिक राजधानी अयोध्या आज एक बार फिर ऐतिहासिक पल की साक्षी बनने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या में आयोजित ध्वजारोहण समारोह में शामिल होंगे, जिसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह सरयू अतिथि गृह से निकलकर साकेत डिग्री कॉलेज हेलीपैड पहुंचे, जहां वे प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। शहर में सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया गया है और पूरे कार्यक्रम स्थल पर विशेष सुरक्षा एजेंसियों को तैनात किया गया है। आयोजन को देखते हुए स्थानीय प्रशासन व मंदिर परिसर के आसपास विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। अयोध्या में ध्वजारोहण समारोह को लेकर अद्भुत उत्साह देखने को मिल रहा है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय निवासी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए शहर में मौजूद हैं। विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थाओं ने भी अपनी ओर से जयकारों और शोभा यात्राओं का आयोजन किया है, जिससे पूरे शहर में एक उत्सव जैसा माहौल बन गया है। मुख्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ध्वज फहराया जाएगा और उसके बाद एक संक्षिप्त संबोधन की भी संभावना है। सूत्रों के अनुसार आयोजन का उद्देश्य अयोध्या के आध्यात्मिक महत्व और वैदिक परंपराओं के पुनर्जीवन को रेखांकित करना है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान। पीएम मोदी आज वर्षों के संघर्ष पर अंतिम मुहर लगाने अयोध्या पहुंचे। मंदिर शिखर पर केसरिया ध्वज का ध्वजारोहण, ऐतिहासिक क्षण। अयोध्या में आज एक ऐतिहासिक और भावनात्मक दिन देखने को मिला, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पवित्र श्रीराम मंदिर के शिखर पर केसरिया ध्वज के ध्वजारोहण के लिए पहुंचे। इस अवसर पर पूरे देश में उत्साह और श्रद्धा का विशेष माहौल रहा। इसी बीच केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस क्षण को वर्षों के संघर्ष का अंत बताते हुए इसे अत्यंत महत्वपूर्ण दिन कहा। पीयूष गोयल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या में वर्षों से चले आ रहे संघर्ष पर अंतिम मुहर लगाने पहुंचे हैं। यह हर भारतीय के लिए गर्व और आनंद का दिन है। राम मंदिर के शिखर पर केसरिया ध्वज का फहराया जाना हमारी सांस्कृतिक गौरव, आस्था और लंबे इंतजार की पूर्णता का प्रतीक है। उन्होंने आगे कहा कि यह क्षण करोड़ों राम भक्तों की भावनाओं से सीधा जुड़ा है। सदियों बाद अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण पूर्ण होने की खुशी हर भारतीय के मन में उमंग भर रही है। केसरिया ध्वज का आरोहण मंदिर की आध्यात्मिक ऊर्जा और राष्ट्र की सनातन सांस्कृतिक परंपरा का सशक्त प्रतीक है। अयोध्या आज श्रद्धा, उत्साह और आध्यात्मिक भव्यता से सराबोर दिखाई दी। पूरे शहर में दीपों की रोशनी, शंखनाद, मंत्रोच्चार और जय श्रीराम के नारों ने माहौल को पवित्र बना दिया। मंदिर परिसर के आसपास भारी संख्या में भक्तों की उपस्थिति इस ऐतिहासिक दिन के महत्व को और बढ़ा रही है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत न केवल विकास के नए आयाम छू रहा है, बल्कि अपनी सांस्कृतिक जड़ों और विरासत से जुड़ते हुए एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। अयोध्या में ध्वजारोहण के साथ राम मंदिर निर्माण के अंतिम चरण की औपचारिक पूर्णता का ये दिन आने वाली पीढ़ियों के लिए इतिहास में अंकित हो गया है। देश भर में इस क्षण को उत्सव, भक्ति और गौरव के साथ मनाया जा रहा है। हम यहाँ आज बैठे हैं, आज ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अयोध्या में एक वर्षों की संघर्ष को आज फाइनल मोहर लगेगा। बहुत ही अच्छा दिन है जब आप यहाँ पे सब मिल रहे हैं, जब केसरिया ध्वज राम मंदिर पर लहराएगा और रामलला को सही अपने जन्म स्थान पे पहुंचाने के लिए व्यापारी समाज ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। जो अयोध्या में श्री राम मंदिर के शिखर पर पवित्र केसरिया ध्वज के भव्य ध्वजारोहण के अवसर पर राष्ट्र स्वयं को एक दिव्य और ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बना रहा था। इस पावन अवसर पर राष्ट्र स्वयं सेवक संघ के सरसंचालक आदरणीय श्री मोहन भागवत जी ने धर्म ध्वज और उसमें निहित सनातन परंपरा की गहन व्याख्या करते हुए विस्तृत रूप से अपने विचार प्रकट किए। मोहन भागवत जी ने ध्वजारोहण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि ये संपूर्ण जीवन की सही दिशा और मर्यादा का मार्गदर्शन है। उन्होंने कहा कि धर्म का ध्वज, धर्मध्वज, मानव मात्र को कर्तव्य, संयम और सह अस्तित्व का संदेश देता है। ये ध्वज व्यक्ति से लेकर संपूर्ण सृष्टि तक जीवन का प्रतीक है, उन्होंने अपने संबोधन में स्पष्ट किया। उन्होंने आगे बताया कि श्री राम मंदिर के शिखर पर फहराया गया ये धर्मध्वज न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि ये सनातन मूल्य, सत्य, धैर्य, शक्ति, करुणा और त्याग की स्थायी उपस्थिति का संकेत भी है। ये प्रत्येक पीढ़ी को प्रेरित करने वाला प्रतीक है, जो समाज को उच्च आदर्शों की ओर ले जाने का मार्ग दिखाता है।
ध्वज पर अंकित कोवेदार वृक्ष और भगवान सूर्य के महत्व को विस्तार से समझाते हुए उन्होंने कहा कि कोवेदार वृक्ष स्थिरता, दीर्घायु, धैर्य और प्रकृति के साथ संतुलित जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। वहीं सूर्य का प्रतीक तेज, ऊर्जा, ज्ञान और जीवनदायी शक्ति का द्योतक है, जिससे समस्त सृष्टि संचालित होती है। भागवत जी ने कहा कि ये ध्वज मात्र एक धार्मिक चिन्ह नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक आत्मा, आध्यात्मिक चेतना और समाज को जोड़ने वाली शक्ति का मूर्त रूप है। उन्होंने कहा कि जैसे सूर्य सबके लिए समान रूप से प्रकाश फैलाता है, उसी प्रकार धर्म का ध्वज भी सबके लिए समान प्रेरणा और मार्गदर्शन प्रदान करता है। अयोध्या में ये पावन समारोह भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिक उत्साह से भरा रहा। ध्वजारोहण के क्षण पर मंदिर परिसर में उपस्थित श्रद्धालुओं ने जय श्री राम के उद्घोष के साथ इस ऐतिहासिक दृश्य को सहेजा। शंख ध्वनि, मंत्रोच्चार और पारंपरिक वाद्यों की गूंज ने पूरे वातावरण को दिव्यता से परिपूर्ण कर दिया। राम मंदिर के निर्माण पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस समारोह ने न केवल धार्मिक आस्था को प्रकट किया, बल्कि सांस्कृतिक एकात्मता, राष्ट्रभाव और सनातन परंपरा के गौरव को भी उजागर किया। सरसंचालक का संबोधन इस अवसर को और भी अर्थपूर्ण बना गया, जिसमें उन्होंने ध्वज के प्रत्येक तत्व को जीवन के व्यापक दर्शन से जोड़ते हुए सबके सामने रखा। शास्त्रीय प्रक्रिया पूर्ण हो गई, ध्वजारोहण हो गया। राम राज्य का ध्वज जो कभी अयोध्या में फहराता था और संपूर्ण विश्व में अपने आलोक से सुख शांति प्रदान करता था, वो ध्वज आज फिर से नीचे से ऊपर चढ़ता हुआ और अपने शिखर पर विराजमान होता हुआ हमने अपनी आंखों से देखा है, इसी देह में देखा है। ध्वज प्रतीक होता है। इतना ऊंचा ध्वज चढ़ाना कितना समय लगा आप जानते हैं? मंदिर बनने में भी समय लगा। 500 साल छोड़े तो भी 30 साल तो लगे ही। उस मंदिर के रूप में हमने कुछ तत्वों को ऊपर पहुंचाया है। सारा विश्व जिससे ठीक चलेगा, अपने व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन से लेकर तो सृष्टि जीवन तक सबका जीवन जिससे ठीक चलेगा, वो धर्म, उस धर्म का प्रतीक भगवा रंग, वह इस ध्वज का रंग है। ये धर्म ध्वज है। इस धर्म ध्वज पर रघुकुल का प्रतीक कोविदार वृक्ष है। वैसे रूप देखा जाए तो कचनार जैसे लगता है, और जो खोजी लोग हैं वो खोज कर कह रहे हैं कि मंदार और पारिजात दो वृक्षों का एक तरह से संकर है। दोनों वृक्षों के गुण, ये दोनों वृक्ष देव वृक्ष कहलाते हैं। दो देव वृक्षों के गुणों का समुच्चय ये वृक्ष है, और ये वृक्ष उस रघुकुल की सत्ता का प्रतीक है। वो सत्ता वृक्ष से व्यक्त होती है, जिसके बारे में कहा गया, छायाम अन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आतपे। सबके लिए छाया देते हैं, स्वयं धूप में खड़े रहकर। फलान्यपि परार्थाय, फल स्वयं उगाते हैं, दूसरों के लिए बांट देते हैं। वृक्षाः सत्पुरुषा इव, वृक्ष सत्पुरुष होते हैं। और कचनार के गुण औषधि भी है। कचनार के वृक्ष का अन्न में भी उपयोग है। सब प्रकार से उपयोगी इस वृक्ष का प्रतीक हमने लगाया है। धर्म जीवन ऐसा जीवन होता है, और ये जीवन जीना है, उस जीवन की प्रतिष्ठा करनी है, इस जीवन का झंडा शिखर तक पहुंचाना है। चाहे जितनी प्रतिकूलता हो, चाहे जितनी कठिनाइयां हो, साधनहीनता हो,
सारी दुनिया स्वार्थ में बहती होगी, लेकिन हमारा संकल्प है, सूर्य भगवान उस तेज के, उस संकल्प के प्रतीक है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर पवित्र ध्वजारोहण के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भावपूर्ण संबोधन देते हुए कहा कि भगवान राम का अर्थ केवल एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व नहीं, बल्कि आदर्श और मूल्य हैं, जिन्हें अपनाकर ही राष्ट्र प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा, राम कोई व्यक्ति नहीं, एक मूल्य है। यदि हमें 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो हमें अपने भीतर राम को जागृत करना होगा। आज से बेहतर संकल्प लेने का दिन और क्या हो सकता है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि राम के आदर्श मर्यादा, कर्तव्यनिष्ठा, त्याग, करुणा और न्याय भारत के चरित्र की आत्मा है। उन्होंने इस अवसर को आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बताते हुए कहा कि आज का दिन केवल ध्वजारोहण का नहीं, बल्कि राष्ट्रीय संकल्प और सांस्कृतिक जागरण का प्रतीक है। अयोध्या में ये समारोह श्रद्धा, उत्साह और आध्यात्मिक भव्यता के साथ संपन्न हुआ, जहां ध्वजारोहण के क्षण को लाखों लोगों ने गौरव और भावनाओं के साथ अनुभव किया। हमें याद रखना होगा, राम यानी आदर्श, राम यानी मर्यादा, राम यानी जीवन का सर्वोच्च चरित्र, राम यानी सत्य और पराक्रम का संगम। दिव्य गुणे शक्र समो रामः सत्य पराक्रमः। राम यानी धर्म पथ पर चलने वाला व्यक्तित्व। रामः सत्पुरुषो लोके सत्यः सत्यपरायणः। राम यानी जनता के सुख को सर्वोपरि रखना, प्रजा सुखत्वे चंद्रस्य। राम यानी धर्म और क्षमा का दरिया। वसुधाया क्षमा गुणे है। राम यानी ज्ञान और विवेक की पराकाष्ठा। बुद्धया बृहस्पते तुल्य। राम यानी कोमलता में दृढ़ता। मृदु पूर्वज भाषते। राम यानी कृतज्ञता का सर्वोच्च उदाहरण। कदाचन नोपकारेण कृति नैकेन तुष्यति। राम यानी श्रेष्ठ संगति का चयन। शीला वृद्धे ज्ञान वृद्धे वयोवृद्धे च सज्जने। राम यानी विनम्रता में महाबल। वीर्यवान च वीर्येण महता स्वेन विस्मितः। राम यानी सत्य का अडिग संकल्प। न च अनुत्र कथो विद्वान। राम यानी जागरूक, अनुशासित और निष्कपट मन। निस्तिंद्र अपम्रत च स्वदोष परदोषवित। साथियों, राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, राम एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक दिशा है। अगर भारत को साल 2047 तक विकसित बनाना है, अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है, तो हमें अपने भीतर राम को जगाना होगा। हमें अपने भीतर के राम की प्राण प्रतिष्ठा करनी होगी। और इस संकल्प के लिए आज से बेहतर दिन और क्या हो सकता है। साथ आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें